हाय वीवर्स। आज मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत नाटक बकरी पर विवेचना करने के लिए प्रस्तुत हूँ। मैं ये सोच रही थी कि पहले मैं आप लोगों को नाटक के युग बता दूं और उनके बेसिक फंडा क्या है, उनके विषय क्या रहे, उनकी आवश्यकता का क्या रही। तो इससे पहले, क्योंकि ये नेट और जेआरएफ का कोर्स है और आप लोगों को जब इतनी बड़ी सर्विस अगर चाहिए, शायद मुझे लगता है कि ये अध्यापकीय जीवन की सबसे बड़ी सर्विस है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसे आप लोग बेसिक जानकर आगे बढ़ें। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैंने लिख कर रखा है कि भारतेंदु पूर्व नाटक। भारतेंदु पूर्व नाटक विद्यापति का प्रथम नाटक, विद्यापति का रुक्मणी हरण ये विद्यापति का प्रथम नाटक था। इसे हिंदी का प्रथम नाटक भी हम मान सकते हैं। फिर केशव दास का विज्ञान गीता, हृदय राम का हनुमानाटक और बनारसी दास का समय सार। ये भारतेंदु युग के पूर्व के नाटक हैं। अब इसके नाटक हैं, भारतेंदु युगीन नाटक हैं। 14 नाटक हरिश्चंद्र जी ने लिखा। हरिश्चंद्र, चंद्रावली, नीलदेवी, भारत दूरदर्शा, वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवती। और इसके विषय थे देशभक्ति, स्त्री शिक्षा, सामाजिक कुप्रथाओं और हिंदी की पैरोकारिता करते हुए। और उसके बाद द्विवेदी युग आता है। उस द्विवेदी युग में उन्होंने लिखा है आर्य समाज, गांधीवाद, सुधारवाद, ये इनका विषय था। और इसके प्रमुख नाटककार थे नारायण प्रसाद, बद्री नारायण। नारायण प्रसाद का बेताब नाटक मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा नाटक है। अब बद्री नारायण, चंद्रगुप्त और ये तुलसीदास। और परंतु इस द्विवेदी युग में ही द्रुह समाज की विकृतियों को सामने लाया गया है, गांधीवादी विचारों को सामने लाया गया है। अब हम बात करते हैं प्रसाद युग। प्रसाद युग जो नाट्य यात्रा है उनकी 1910 से सज्जन नाटक से प्रारंभ होती है, ध्रुव सामनी 1934 तक चलती है। इसका विषय था ऐतिहासिक कल्पना संगम, भारतीय और पाश्चात्य दोनों का मणिकंचन प्रयोग था। कल्पना का और ऐतिहासिकता का भी मणिकंचन प्रयोग था। और मुझे लगता है कि प्रसाद युग में उदात्त भाव दिखाई देता है इसमें। और अन्य जो जयशंकर प्रसाद के अलावा जो नाटककार थे वो हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। अब आइए हम प्रसादोत्तर युगीन नाटक के बारे में बात करते हैं। ये नाटकों का नवयुग था। हिंदू मुस्लिम एकता और देशभक्ति पर इब्सन शाह गर्ल्स वर्दी का प्रभाव अर्थात यथार्थवादी अंग्रेजी विदेशी प्रभाव यथार्थ का जो नाट्य शिल्प में आया। और अश्क के नाटक प्रसादोत्तर युगीन नाटकों में जाने जाते हैं। अब मैं बात करूंगी समकालीन नाटक की। समकालीन नाटक जो जिसका कोर्स आप लोगों के है, तो आप लोगों के कोर्स में है कि इसमें समस्या, अभाव, विसंगतियाँ, सामायिक चेतना, मनोवैज्ञानिकता। तो इस प्रकार से ये पौराणिक नाटकों के आधार पर इन नाटककारों ने समाज की सच्चाई सामने लाई है। जैसे शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य पर मैंने चर्चा कर दी है, मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। धर्मवीर भारती का अंधा युग, मोहन राकेश का आषाढ़ का दिन, राम कुमार वर्मा का जौहर की ज्योति। तो ये समकालीन नाटक हैं। फिर नाटक की अन्य विधाओं से फिल्में, सीरियल आजकल बन रहे हैं। नाटक इतनी सफल विधा नहीं रही है हिंदी साहित्य में, परंतु अब उपन्यासों और कहानियों को नाटक के रूप में सीरियल और फिल्में बनाने का प्रयोग चल रहा है। उसमें गुणात्मक नाटकों में गुणात्मक वृद्धि हो रही है। प्रतीकों को लेकर नाटक लिखे जा रहे हैं। नारी मुक्ति आंदोलन पर नाटक लिखे जा रहे हैं। स्त्री पुरुष के टूटते संबंधों में, दरकते दाम्पत्य विघटन में राजनीतिक सच्चाई सामने लाई जा रही है। मानवता और जीवन मूल्यों का जो हनन हो रहा है उस पर व्यूवर्स मैंने देखा कि ये नाटक लिखे जा रहे थे।
तो मैं ये चाहती थी कि आप लोगों को ये बेसिक बताऊं कि भारतेंदु पूर्व नाटक, भारतेंदु नाटक, द्विवेदी, प्रसादोत्तर नाटक और समकालीन नाटक। समकालीन नाटक जो वो नाटक थे वो दिखने में ऐसे थे कि पौराणिक आधारों को अधिकतर लिया गया था, परंतु उससे आज की जो आधुनिक विपदाएं हैं, समस्याएं हैं, उसको निकाला गया था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बेसिक जो था नाटक का, वो आपको मैंने इस चार्ट के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूर से आप मुझे कमेंट्स करिएगा। और आपको और क्या चाहिए और किस बुक पर आप रिव्यू चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।